और अब आपको भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से जुड़ी वो खबर दिखाता हूं जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर चीन पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बड़ा कमाल कर दिया। बुधवार को बीजिंग में एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच जो बैठक हुई उसमें 6 मुद्दों पर सहमति बनी और इनमें सीमा पर स्थायी शांति के लिए भरोसा बहाली से लेकर सीमा पार की नदियों से जुड़ा डेटा शेयर करने, व्यापार को बढ़ावा देने और तीर्थ यात्रा के लिए रास्ता खोलने तक की बातें शामिल हैं। देखें, चाइना पड़ता है एशिया में, हाँ। तो अगर चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा बिल्कुल इंडिया, जो कि काफी हद तक। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे हिंदुस्तान के अजित डोभाल गए हैं चाइना, और चाइना जाने के बाद अब हर एक पाकिस्तानी की निगाह है कि भारत आखिर चाइना में क्या कर रहा है। तो दोस्तों चाइना से खबर आई है कि अब पाकिस्तानियों को चाइना जाने से पहले वीज़ा लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पाकिस्तानी 10 दिन तक चाइना में फ्री जा सकते थे बिना वीज़ा के। तो दोस्तों आई ना इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखते हैं। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के एनएसए अजित डोभाल की मुलाकात के हर पल पर पाकिस्तान की निगाहें। पाकिस्तान के अंदर हलचल कि चीन में अजित डोभाल क्या कर रहे हैं। इसी बीच खबर चीन से आई जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा। खबर ये कि चीन ने अपनी नो वीजा लिस्ट से पाकिस्तान का नाम हटा दिया, यानी अब चीन जाने वाले पाकिस्तानियों को वीजा लेना होगा। इसके पहले पाकिस्तानियों को 10 दिन तक बिना वीजा चीन में रहने की इजाजत थी, और चीन ने जले पर नमक कुछ इस तरह छिड़का कि पाकिस्तान को नो वीजा लिस्ट से बाहर निकालने की वजह नहीं बताई। भारत के एनएसए अजित डोभाल के बीजिंग एजेंडा में पाकिस्तान को लेकर कुछ भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डोभाल का खौफ इतना कि नो वीजा लिस्ट से बाहर आते ही वो डोभाल की पावर को बयां करने लगे। इंटेलिजेंस की दुनिया में स्पाई मास्टर कहे जाने वाले अजित डोभाल का इतिहास कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान उनके नाम से थर थर कांपता है। बताया जाता है कि अजित डोभाल ने पाकिस्तान में अंडर कवर काम किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश को भी समझा रहे हैं कि कुछ भी करना, लेकिन डोभाल के देश भारत से टकराने की भूल मत करना। जब दिमाग में अजित डोभाल जैसे शख्सियत का खौफ हो तो दिल में अजीबोगरीब ख्याल आना लाजमी है। लेकिन अजित डोभाल की बीजिंग दौरे का असल मकसद भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी डिसएंगेजमेंट को अगली मंजिल तक ले जाना था, और स्पाई मास्टर डोभाल ने इस मिशन को बखूबी पूरा किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अजित डोभाल की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने तय किया कि सीमा विवादों पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे, और फैसला ये कि दोनों देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो किसी भी पक्ष के लिए अहित की वजह बने। एक कंसेप्ट पाया जाता था इसमें मिलिट्री में, ठीक है, सिविलियंस को लेके ब्लडी सिविलियंस की टर्म यूज की जाती थी। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर करें तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे हैं, इंडिया को उस हवाले से नहीं रहे। हमें इंडिया की तरफ से भी रहे हैं। अफगानिस्तान सिक्योरिटी थ्रेट्स कहीं ना कहीं हमने अपने लिए खुद ही पैदा किए थे। हर टाइम कहते थे इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें निगल जाएगा, इंडिया की फौजें आ गई हैं, बस बचा लो बचा लो। अमेरिका का जो सपोर्ट है वो मोदी साहब के लिए कितना है, वो कितनी ज्यादा मोदी साहब की इज्जत करें, उनके साथ ढेर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। शहबाज शरीफ तो नजर ही नहीं आ रहे, ऐसा लगता है होटल से शायद बाहर ही नहीं आ रहे। मैम आप माजी के अंदर देखें तो शुरू से लेकर चाइना और भारत एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं। आप लद्दाख का देख लें तो वहाँ पे चाइना ने भारत को शिकस्त दी है। अच्छा, तो वहाँ से देख लें, और जो मामलात हैं और हर तरह से जो चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, भारत को ही मोटिवेट किया। अच्छा, चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। आपको लगता है कि चाइना ओपनली कैसे बोल सकता है कि अगर बॉर्डर्स के ऊपर एग्रेशन दिखाया जाता है तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे? चाइना ने कभी बोला है? अमेरिका बोल रहा है इंडिया के लिए। चाइना कभी भी ये नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी मेन वजह है कि वो हर मौके पे, खास मौके पे पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। जब उसको भी पता चल जाएगा अब हम पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाँ। तो उसके बाद वो कभी भी पाकिस्तान को अपने साथ नहीं चलाएगा। अंदर जब ब्रिक्स मीटिंग हुई तो चाइना और इंडिया ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि अगर हमने ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। और आपको शायद याद हो कि दिवाली के त्यौहार पर दोनों आर्मियों ने अपनी जो फौजें थी वो एलएसी से पीछे हटा ली थी, और दिवाली के जो तोहफे तोहफे थे, मिठाई थी, वो एक दूसरे को जो है वो बांटी गई थी। तो अब जब एक तरफ
इंडिया और चाइना मिलके जो है वो ग्लोबल पीस के लिए हाथ मिला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है चाइना यहाँ पे बांग्लादेश का साथ दे के बेवकूफ़ी करेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि रीजन आप ब्रिक्स की बात कर रही हैं, वो उन्होंने करेंसी का भी तो कह दिया है, यानी कि आप एक साइड पे एक मुल्क के साथ मिलेंगे और इसका क्या मतलब होगा, तीनों मुल्क के मफादात मुश्तरका तौर पे होंगे, बराबरी की सतह पर होंगे। तो चाइना इसी चक्रों में, अजीत डोवल आज की फ्लाइट से शाम 6 बजे की, अब जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करें इससे 1 घंटा पहले चाइना पहुंच चुके हैं। वो चाइना पहुंच के यही बात करने, मेरा जहां तक जाती पॉइंट ऑफ व्यू, यही बात करने गए होंगे कि एक साइड पे आप हमारे साथ करेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, एक दफा आप 3 मुल्कों का ग्रुप बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और तीसरी दफा आप अपना बांग्लादेश के साथ आप स्टैंड करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना स्टैंड करेगा बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश को मसला ये पड़ गया है, वो कहते हैं भूखे तो हम हो गए हैं, अब खुद भी मरेंगे, तुम्हें भी साथ लेके मरेंगे। वो म्यांमार चढ़ाई कर रहा है, म्यांमार 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर बांग्लादेश उन्होंने कब्जा कर लिया। भाई ये देखना कि जब तक इंडिया की सपोर्ट थी बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से नहीं देखा। जैसे इनके मामला इंडिया के साथ खराब हुए, आप देखें कि इनका ही नेबर कंट्री म्यांमार ने 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, इंडिया को जो है धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी सिर्फ इंडिया ने इनकी एक्सपोर्ट रोकी है तो उन्हें खाने के लाले पड़ गए हैं। बात यह है कि जो आप 271 किलोमीटर की बात कर रही है ना, वो कोई म्यांमार की फौजें नहीं है, मैं ये वसूख के साथ कहता हूँ, वो कोई फौजें वगैरह नहीं है, वो इनके एक 5-5, 10-10 हजार की ना टोलियां हैं। वो ऐसे है जैसे कि कोई तंजीम होती है, जैसे हमारे कच्चे के डाकू हैं, वो एक तंजीम के तहत वो किसी की नहीं सुनते। उनके घर में अगर 5 बच्चे हैं तो वो पैदा होते ही असला उनके हाथों में पड़ा दिया जाता है, जैसे वो 5-6 साल के हो गए उनको पकड़ा दिया, यानी कि उनको मरने डरने का कोई खौफ नहीं है। वो तो 2008 से पहले उनकी इंडिया के साथ बहुत अच्छी मामला थे, म्यांमार के उन चंद एक तंजीमों के, लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी आया, उसने शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट करना शुरू किया, तो उनको अपने मफादात और बांग्लादेश के मफादात में ये लग रहा था ये आड़े आ रहे, उन्होंने उनको साइड पे कर दिया। लेकिन जैसे ही, अब देखिए सियासत का यही तो होता है सियासतदान का काम, जैसे ही बांग्लादेश के साथ हालात खराब हुए तो नरेंद्र मोदी ने एक भीख के तौर पर 2000 मैट्रिक टन चावल म्यांमार को दे दिए और वो नमक हलाली पे उतर आए। अब म्यांमार को क्या चाहिए कि इंडिया जैसी इकोनॉमी कहे कि आओ भाई हम आपको चावल भी देते। अब म्यांमार का यहाँ पर ये सोचना है कि भाई बांग्लादेश से होगी दूरियां, अब हम इनसे करीबियां बढ़ाने शुरू कर दें। अब इंडिया को वो कैसे खुश कर सकता है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा के। अब इंडिया भी इतना नहीं है। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखा होगा कि चाइना और हमेशा भारत का रिश्ता हमेशा कटपट में रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उन दोनों में सुलह हो रही है। और अजीत डोवाल जी वहाँ पे गए हैं, जाने के बाद वहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान को फटकार लगाई है, पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहता है चाइना। और चाइना ने साफ साफ बोल दिया है पाकिस्तानियों को कि अब वीज़ा अनिवार्य है, आप लोगों को वीज़ा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले पाकिस्तानी 10 दिन 20 दिन बिना वीज़ा के घूम सकते थे चाइना, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे पाकिस्तानी बिना वीज़ा। तो दोस्तों, इसमें क्या हमारे हिंदुस्तान की साजिश है या एक नियम सटीक नियम किया है? जैसे अदर कंट्रियों में वीज़ा अनिवार्य है, वैसे पाकिस्तानी को स्पेशल नहीं था कि उसके लिए बिना वीज़ा के वो घूम सकता था। तो दोस्तों, चाइना ने सही किया या गलत किया या भारत के कहने पर किया, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और उम्मीद करते हो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।